आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड यानी हमने ये देखा कि सभी लोगों की अगर आय हम एक देश में जो रहते हैं उनको जोड़ दी जाए तो हमें ये मालूम चल जाएगा उस देश की नेशनल इनकम। अब इसी तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे, जो इनकम होगा वो किसी न किसी का एक्सपेंडिचर होगा, या जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो किसी न किसी का आय होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जितने तरह के एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ के और कोशिश करेंगे हम जीडीपी एमपी निकालने की। यानी हम जब एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी। यानी एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम पहले शुरू में फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी, उसके बाद जो भी चेंज करना होगा उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, एक्सपेंडिचर जान लेते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी जो इनकम है वो कहां कहां एक्सपेंड होती है। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी का देखें तो एक्सपेंडिचर पूरी इकोनॉमी में तीन तरह से होती है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक्सपेंडिचर को। पहला एक्सपेंडिचर तो कंजम्पशन में होता है, यानी जो लोग खर्च करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कहां पे खर्च होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसको हम लिखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है कंज्यूम करने में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा हिस्सा कहां खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या तो पैसा हम कंज्यूम करते हैं वहां खर्च होता है, या तो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में खर्च होता है, और तीसरा जो हम नेट एक्सपोर्ट। जब बाहर से सामान हम मंगाते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, और जो हम जहां बाहर सामान भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा आता है। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हम देख लेते हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितने तरह का एक्सपेंडिचर है। तो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आए, ग्रॉस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम देखते हैं कि तीन तरह का एक्सपेंडिचर है ये। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स उन सभी लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट के अलावा अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं, अपने उपभोग पे खर्च करते हैं। जितने हाउस होल्ड हैं, यानी हम हैं, आप हैं, जितने लोग भी हैं जो खर्च करते हैं, इन सभी के खर्च को अगर हम जोड़ दें तो हमारी पूरी इकोनॉमी का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन है पूरी इकोनॉमी में दो तरह का, या तो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, गवर्नमेंट अपने इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो मेंटेनेंस खर्च करती है, सैलरी देने में खर्च करती है, स्टेशनरी खरीदने में खर्च करती है, या जो भी संस्थाएं हैं उनको चलाने के लिए जो खर्च करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोगों के द्वारा जो खर्च होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इस दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये इसको आप ये लिख सकते हैं ग्रॉस फाइनल, ग्रॉस टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
यानी जितने तरह के एक्सपेंडिचर हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम कह सकते हैं ग्रॉस टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन बेसिकली आपके क्वेश्चन में जो रहेगा आमतौर पर रहेगा या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होगा? इन्वेस्टमेंट आमतौर पर दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में होता है जो हमारे स्टॉक में चेंज होता है, इन्वेंट्री चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक। अब आपको मालूम है चेंज इन स्टॉक हम कैसे बनाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हमने बोला फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। यानी चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम प्लस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये फिक्स एक्सपेंडिचर है क्या? फिक्स इन्वेस्टमेंट है क्या? सरकार जो खर्च करती है हॉस्पिटल बनाने में, फिक्स यानी इंक्रीज इन कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट मीन्स विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट या तो सरकार करेगी या गवर्नमेंट करेगी। तो अगर गवर्नमेंट करती है तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक के अलावा जो कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म है, जितने भी उद्योग हैं, वो जो खर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फिक्स इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और हमारा खर्च क्या बचा? जो हाउस होल्ड हैं इन दोनों के अलावा कहां खर्च करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंस। तो हम बोलते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो फार्मूला हमारा क्या बना। हमने बोला था जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला ड्रा कर दिया GDPMP इक्वल टू, फाइनल फार्मूला हमारा हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ये दोनों हो गया। हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आप लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो आपका फाइनल फार्मूला ये हो गया GDPMP इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और चेंज इन स्टॉक होगा। तो आप ये समझ गए हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आती है यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और उसमें हम प्लस कर दें नेट एक्सपोर्ट। तो फाइनल फार्मूला आप यूज करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरह से आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा आप उसको कर लेंगे। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइज को करके। थैंक यू।